हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल R&S क्लासेस। और आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हीट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। हीट हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। क्यों जाता है एक बॉडी से? जब उसका टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तब वो एक बॉडी से, अगर ये दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो वो वहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा और वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है। जैसे आप लोग को एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे अगर आप खाना बनाते होंगे, कहीं बनाते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कि बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? जब जो फ्लेम रहता है वो जलता है, उसमें हायर टेम्परेचर रहता है और वो जो बर्तन रहता है उसका लोअर टेम्परेचर रहता है, तो उसी में से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि ये दोनों में वो ठंडा रहता है पहले, तो मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र हुआ। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, हीट टू कोल्ड जा रहा है, तो इसमें भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जैसे हम आप लोग को बताएं, हमेशा ये हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है। और देखिए स्पॉन्टेनियसली, तो अगर हायर टेम्परेचर हमेशा हॉट बॉडी का रहता है और लोअर टेम्परेचर हमेशा कोल्ड बॉडी का रहता है, तो मतलब आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा हीट टू कोल्ड ट्रांसफ़र होगा। हीट हमेशा हॉटर टू कोल्डर ट्रांसफ़र होगा, कभी भी कोल्डर टू हॉटर नहीं होगा। अब टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या होता है? वो बताता है ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है। जो चीज़ ये बताता है वो मेजरमेंट को टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। ये बताता है कि कितना गर्म है और ये कितना ठंडा है। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को नापेंगे कैसे? टेम्परेचर तो पता चल गया हमको। अब टेम्परेचर को कैसे नापेंगे? टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से नापा जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस। टेम्परेचर एक डिवाइस के द्वारा नापा जाता है। वो डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। आप सभी ने जो आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसने देखा है और किसने नहीं देखा है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। टेम्परेचर हमेशा डिग्रीज में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डिग्रीज में। जैसे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, हमेशा डिग्री सेल्सियस होता है या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक केल्विन भी होता है, वो भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो सेल्सियस स्केल है वो ज़्यादा कनाडा में फेमस है। अब थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या है? जो टेम्परेचर को नापने में मदद करता है हमारा। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन ऑन द सेल्सियस स्केल। अब कैसे इसको चेंज करते हैं? जैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे? फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस 9/5 ऐसे चेंज करते हैं 32 प्लस करके। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देखेंगे और बनाएंगे। अब क्लिनिकल थर्मामीटर, द थर्मामीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ऐसा थर्मामीटर जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को नापता हो, उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। जैसे जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। जैसे आप फिगर में देख लिए होंगे, जैसे ही जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है वो बल्ब होता है, फिर उसके बाद जो बीच में होता है कंस्ट्रक्शन होता है, और फिर जो लाइनिंग आपको दिख रहा है वो बोर होता है, और जिसमें मेजरमेंट है उसको स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। उसमें एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन। उसमें बल्ब होता है, बल्ब मतलब शीशा। एंड कंटेनिंग मरकरी, उसमें मरकरी एलिमेंट लगा हुआ रहता है। कौन सा एलिमेंट? मरकरी। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल, और उसमें जो स्केल होता है उसको सेल्सियस स्केल बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो मेजरमेंट कितने से कितने तक करता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। The clinical thermometer has a small kink near the bulb to prevent the mercury level from falling down.
अब द नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का कितना होता है हमेशा, जो भी अगर अगर हेल्दी पर्सन अगर आप कोई भी हेल्दी पर्सन का अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब रीडिंग कैसा बताता है, जैसे वो जो मर्करी लेवल रहता है वही बताता है हमें वो कितना है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरे बताएं। अब डिजिटल थर्मामीटर आर प्रीफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्करी थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या है? जो मर्करी थर्मामीटर के प्रीफर्ड में यूज़ किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर आर इजी टू रीड, वो ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए। बिकॉज इट गिव्स LCD, क्योंकि वो LCD जैसे उसमें स्केल को देखना पड़ता है, और इसमें आपको एक देखिए, आप देख रहे होंगे फिगर में, इसमें लिख देता है ये कितना है। सो डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन, उसमें डिस्प्ले हो जाता है। दे आर ऑल्सो मर्करी फ्री, इसमें मर्करी एलिमेंट नहीं होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी एलिमेंट होता है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन इन कंटेनिंग मर्करी, उसमें एक बल्ब होता है जिसके एक एंड में मर्करी रहता है। इट हैज़ अ स्केल मार्क डिग्री सेल्सियस, इसमें भी डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें हीट पास हो वो कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो उसको भी कंडक्टर बोलते हैं। पर आप लोग को ये हीट चैप्टर है तो हम आप लोग को सिर्फ हीट के बारे में बताएंगे। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू, जिसमें भी हीट पास कर जाएगा वो समझिएगा कंडक्टर है, और जिसमें हीट पास ना करता हो उसे इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, एयर। और आप लोगों को एग्जाम्पल आओ, आप आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस। अब देखिएगा, ट्रांसफ़र जो एनर्जी का होता है वो लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड इज हीटेड, अब जब गैस का कोई भी पार्ट अगर हीट हो रहा है, गैस और या लिक्विड का, द पार्टिकल्स इट इज मेड अप ऑफ मूव फास्टर, तो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो एकदम फास्ट मूव करने लगता है, एकदम स्पीडली मूव करने लगता है, और स्प्रेड आउट मोड, उसके बाद वो ऊपर स्प्रेड करने लगता है। जैसे आप देख सकते होंगे जब आप बॉयल करते हैं वाटर तो उसमें वो एकदम स्पीडली बॉइलिंग होने लगता है जब ज़्यादा वो हीट हो जाता है तो, और सब धीरे धीरे स्टीम के रूप में बाहर आने लगता है। द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अनदर पार्टिकल्स काउजिंग देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। अब कन्वेक्शन इन एयर में कैसे कन्वेक्शन होता है? जैसे एग्जांपल है, जैसे अगर हम लोग आग में अपना हाथ को दिए हुए हैं तो हमारा हाथ जो गर्म हो जाता है, हाथ गर्म होता है, और जो हाथ गर्म होता है तो आप लोग देखते होंगे धीरे धीरे हमारा शरीर, हम लोग तो सिर्फ आग में अपना हाथ डालते हैं ना, तो अगर हम लोग का हाथ सिर्फ डालते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे हमारा पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो गया है, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन इन एयर। उसमें हीट ट्रांसफर हो जाता है पूरे एयर में, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। जब हम लोग देखते हैं दिन में जो धरती होती है वो ज़्यादा गर्म होती है समुद्र से, सो द एयर एबव द लैंड गेट्स हीटेड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। उसके बाद जो एयर होता है हमारे लैंड का वो ज़्यादा एकदम हीट हो जाता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, दिस इज कॉल्ड। और उसके बाद जो सी से जो ठंडी हवाएं आती है वो जब हमारे लैंड पे पहुंचती है तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। अब देखते हैं नाइट में सी एकदम कूल हो रहता है, स्लोली देन द लैंड से ज़्यादा रहता है कूल। फिर उसके बाद सो द हॉट एयर एवं द सी राइजेज अप। उसके बाद जो हॉट एयर रहता है सी का वो राइज अप हो जाता है, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। और उसके बाद जो कूल एयर रहता है वो सी के साथ आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज। अब सी ब्रिज क्या होता है? सी ब्रिज एयर मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे। जो हवाएं आती हैं सी से दिन में उसको सी ब्रिज बोलते हैं। अब लैंड ब्रिज एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड एट नाइट। फिर जो लैंड से जो हवाएं जाती हैं उसको क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच
हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। जो रेडिएशन होता है वो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे, जब कोई भी मीडियम यूज़ ना हो, जैसे एयर भी मीडियम यूज़ ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। जैसे सन का जो हीट आता है हमारे पास वो एयर के भी हेल्प से नहीं आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन। When we sit near a fire, we feel warm ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द फायर। हम लोग को क्यों वार्म होता है, क्योंकि जो हीट होता है वो रेडिएट होता है हमारे वो ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, उसके बाद सारा बॉडीज में हमारा हीट रेडिएट हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।